हेलो बच्चों, आज की कहानी बड़ी रोमांचक है। एक बच्चा फंस जाता है तूफानी बारिश में और वहाँ उसे मिलती है एक जादुई छतरी। वह छतरी का उपयोग कैसे करता है, सुनते हैं कहानी जादुई छतरी में। एक समय की बात है, रोहन नाम का एक बच्चा होता है। वह अपने माता पिता के साथ गांव में रहता है। वे बहुत गरीब होते हैं। रोहन के पिताजी जमींदार के वहाँ मजदूरी करते हैं और उतना ही पैसा कमा पाते हैं जिससे उनको 2 समय का खाना मिल सके। और वे सभी आपस में बहुत प्यार से रहते थे। सावन का महीना आता है तो गांव में बहुत तेज बारिश होने लगती है। रोहन के पास छतरी नहीं होती है और वह भीगते भीगते स्कूल पहुंचता है तो उसकी मैम बहुत गुस्सा होती है और बोलती है, रोहन, कितनी बार तुम्हें बोला है भीगते भीगते स्कूल नहीं आया करो, तुम छतरी क्यों नहीं लाते हो। रोहन को अपने घर की स्थिति का पता होता है तो वह धीरे से बोलता है, अभी तो नहीं है मेरे पास छतरी, पर मेरे पापा ले आएंगे। कक्षा में कुछ बुरे बच्चे भी होते हैं। वे जोर जोर से हंसने लगते हैं। रोहन उनकी तरफ ध्यान नहीं देता, परंतु मैम उसको कक्षा में नहीं बैठने देती क्योंकि वह पूरा भीगा हुआ था। रोहन उस दिन कक्षा के बाहर खड़े खड़े ही पढ़ाई करता है। दूसरे दिन जैसे ही वह घर से निकलने लगता है, फिर तेज बारिश शुरू हो जाती है। तब उसकी मम्मी मोहन के पापा पर गुस्सा करती है और बोलती है, हर बार तुम बोलते हो छतरी ले आऊंगा पर नहीं लाते, मेरा बच्चा अब बारिश में भीग जाएगा। तो उसके पापा बोलते हैं, क्या करूं, दिन भर तो मजदूरी करता हूं पर फिर भी पैसा नहीं बचता कि रोहन के लिए छतरी ले आऊं। तब रोहन बोलता है, पापा आप दुखी नहीं होइए, मैं चला जाऊंगा। ऐसा बोलकर वह स्कूल के लिए निकल जाता है। रास्ते में बारिश बहुत तेज हो जाती है। तब वह एक घने पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है और इंतजार करता है बारिश रुकने का, परंतु बादल तो और गहरे और काले होते जा रहे थे, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह खड़े खड़े थक जाता है और उसे भूख लगती है। तब रोहन सोचता है, चलो पेड़ की टहनी पर बैठकर खाना खा लेता हूँ। वह डब्बा खोलकर पराठे का एक निवाला खाता है। तभी उसको एक साधु बाबा आते दिखाई देते हैं। वे भी उसी पेड़ के नीचे आकर खड़े हो जाते हैं। रोहन मन का बहुत दयालु होता है तो वह बाबा को भी खाने का पूछता है। बाबा बोलते हैं, दे दो बेटा, बहुत तेज भूख लगी है। रोहन बोलता है, बाबा मेरे पास सब्जी नहीं है, मेरी मम्मी ने अचार और पराठे डाले हैं। तो बाबा बोलते हैं, भूख लगी है बेटा, भूख में तो सब कुछ ही अच्छा लगता है। और बाबा अचार पराठा खा लेते हैं। खाने के बाद बाबा रोहन से पूछते हैं कि बेटा तुम इतनी तेज बारिश में यहाँ क्या कर रहे हो। तो रोहन हिचकिचात कर बोलता है, अभी मेरे पास छतरी नहीं है, इसलिए मैं यहाँ रुका हूँ। तभी बाबा अपने थैले में से एक छतरी निकाल कर देते हैं और बोलते हैं, लो बेटा, मेरी तरफ से तुम यह छतरी ले लो। तब रोहन बोलता है, बाबा जब आपके पास छतरी थी तो आप भीग क्यों रहे थे। तब बाबा बोलते हैं, हम साधु हैं, हम प्रकृति के हर मौसम का आनंद लेते हैं। ऐसा कहकर वे चले जाते हैं और रोहन भी अपनी स्कूल की तरफ निकल जाता है। जैसे ही रोहन कक्षा में पहुंचता है तो मैम बोलते हैं, बेटा जब तुम्हारे पास छतरी थी तो तुम लेट क्यों आए। रोहन माफी मांगता है और कक्षा में बैठ जाता है। छुट्टी के समय तेज बारिश होती है। तब बहुत सारे बच्चे अपनी अपनी छतरी खोलते हैं। 3 बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके पास छतरी नहीं होती है।
कुछ शरारती बच्चे उनका मजाक उड़ाते हैं। तब रोहन अपनी छतरी खोलता है और उन तीनों को भी बुलाता है। तब वे तीनों बोलते हैं, तुम्हारी छतरी छोटी है रोहन, हम तीनों नहीं आ पाएंगे। तब वह बोलता है, कोई बात नहीं, पूरा भीगने से अच्छा होता है थोड़ा भीगना। तब वे तीनों दोस्त भी छतरी के नीचे आ जाते हैं। इसके साथ साथ तेज हवा भी चल रही होती है, तो उन शरारती बच्चों की भी छतरी हवा के साथ उड़ जाती है। तब रोहन बोलता है, तुम भी मेरी छतरी के नीचे आ जाओ। तब वे लोग भी छतरी के नीचे आ जाते हैं। जैसे जैसे लोग बढ़ते, छतरी बड़ी होती जा रही थी। इस तरह कक्षा के सारे बच्चे उस जादुई छतरी के नीचे आ जाते हैं और घर की ओर बढ़ते हैं। ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण भगवान रोहन के रूप में आ गए हैं और छाते के रूप में गोवर्धन पर्वत उठा लिया हो। अब सारे बच्चे रोहन को धन्यवाद करते और अपने अपने घर जाते तथा जब तक बारिश का समय चल रहा था, सभी एक साथ हंसते खेलते रोहन की जादुई छतरी से ही स्कूल जाते। रोहन को खुश देखकर उसके मम्मी पापा भी बहुत खुश थे। एक दिन रात को मोहन अपने पापा को बोलता है, पापा, हमारी मैम ने हमें एक बार सिखाया था, सब्र का फल मीठा होता है। और पापा, सच में ही मेरे सब्र का फल बहुत मीठा निकला। और दोनों मुस्कुराते हुए सो जाते हैं। तो बच्चों, इस कहानी की शिक्षा कहानी के अंत में आ गई थी। तो आज का टास्क है, आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि कहानी की शिक्षा क्या थी। और मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। बाय बाय।